नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। क्या पंक्तियां लिखी हैं? भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुलसीदास जी इन सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान के नाम को चाहे भाव से लिया जाए या कुभाव से लिया जाए, मतलब बिना भाव के लिया जाए, अनखिया के लिया जाए, मतलब मन नहीं कर रहा है फिर भी बेमन लिया जाए, या आलस्य में लिया जाए। किसी भी तरह से भगवान का नाम लेने वाले का, भगवान के नाम का जप करने वाले का दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी है। एक व्यक्ति बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह व्यक्ति अकेला फ्रीजर रूम में कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह व्यक्ति अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का समय था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी भी व्यक्ति ने अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह व्यक्ति समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। भगवान से कहा कि आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार घर पर कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस संसार में केवल मैं ही हूँ। मैं सारे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु बहने लगे। 1 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खट खट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज प्रत्येक दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए हो। वह आदमी हैरान हो गया, दंग रह गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। और इसीलिए पूज्य महाराज जी ने भी कहा है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, इसलिए ज्यादा तप, ध्यान और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम करते जाइए और भगवान के प्यारे नाम राम 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 का जप करते जाइए, स्मरण करते जाइए। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।